This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 9 मार्च से 15 मार्च 2026 की पूरी डिटेल यानी कि हॉरोस्कोप होगा सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में, उनके करियर, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, उनका ट्रैवल, उनकी हेल्थ को हम डिस्कस करेंगे। और पैसा होगा या नहीं होगा इस हफ्ते, क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते की, ये पूरी तफसील आप देखेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है, पूरा हॉरोस्कोप चेक करना है अपना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। आज की जो वीडियोस हैं, इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है आपसे रेजोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे जानना है। पहले मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी और फिर टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। जिन लोगों ने लास्ट वीक जो है हॉरोस्कोप में कमेंट्स किए थे, अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच एवरीवन। फर्स्ट कमेंट है नदीम शकील, प्लीज दुआ करें रमजान के सदके अल्लाह पाक नेमत औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो इन नदीम शकील इनका आईडी है, तो इनके लिए ख़ास आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम आमीन। वारिस अली, योर प्रेडिक्शन इज ट्रू, कैप्रिकॉर्न लव लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज हैं। अब्दुल कदीर, थैंक्स फॉर पाइसेस, में अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन। थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेजते हैं, जिनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और आप सब लोगों के लिए भी दिल से दुआएं निकलती हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और कुछ खास चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उनमें 11 मार्च को जुपिटर प्लैनेट डायरेक्ट इन जेमिनी, then 13th of March Mercury rise in Aquarius, 14th of March Sun planet transit in Pisces। तो पहले जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, और जो लोग ऐसा काम करते हैं, मार्केटिंग की फील्ड से हैं, टीचिंग की फील्ड से हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, डिजिटल जिनके प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सोशल मीडिया या आईटी से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, राइटिंग, मार्केटिंग, टीचिंग, उनके लिए ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है अपनी स्किल्स को। और बहुत सारे ऐसे जो करियर अपना चूज करना चाहते हैं, इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपनी जो भी आप के पास एक्सपीरियंसेस हैं उनको और ज़्यादा मजीद जो है अपग्रेड करें। और फिर यहाँ पे मरकरी राइज इन एक्वेरियस, तो मरकरी देता है आपको एक अच्छी सेहत, तो गुड हेल्थ मिलने वाली है। सेहतयाब जो लोग बीमार हैं उनके लिए सेहतयाबी नजर आ रही है। फिर जिन लोगों के साथ जो मिसकम्युनिकेशन हुई हैं, कुछ ऐसी बातें जो ऐसी गलत फहमियाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, तो मर्करी राइज इन एक्वेरियस की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी दूर हो सकती हैं। सन प्लैनेट ट्रांजिट इन पाइसेस, जाहिर है पाइसेस की बर्थडेज हैं। सबसे पहले तो जो पाइसेस देख रहे हैं उन सबको विश यू हैप्पी बर्थडे। और सन प्लैनेट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और जो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, जो ट्रांजिट करेगा इन पाइसेस। तो पाइसेस वालों का ये टाइम एक अच्छा टाइम, बर्थडेज की वजह से भी और वैसे भी अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है सन की वजह से। अब टैरो कार्ड्स पे आते हैं, और सेजिटेरियस की सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी, और हॉरोस्कोप कैसा है, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, या फिर जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो अपने नाम से भी जान सकते हैं कि आपका साइन क्या है। लव लाइफ को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो मुझे सेजिटेरियस की सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आ रही।
हो सकता है कि इस वक्त आपका ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही हो, या बहुत सफर किया है, या आपने बहुत वेट किया अपने पार्टनर का, या शादी के हवाले से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, सिंगल हैं, शादी नहीं हो रही है, चाहे फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है, तो आप बहुत ज्यादा इंतजार किया एक अच्छी लाइफ पार्टनर का, एक अच्छे सोलमेट का, लेकिन वो चीज आपको फिलहाल नहीं नजर आ रही। लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है कि आपका जो एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था उससे अब आप गुजर गए, जो होना था वो हो गया। ब्रेकअप्स हुए, नो कांटेक्ट हुआ, बहुत सफर किया, बहुत टॉक्सिक पर्सन था आपकी लाइफ में, या आपके जो रिलेशनशिप में उसमें स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आई, हमेशा आपको धोखे मिले, लोगों ने आपको यूज किया अपनी नीड्स के लिए। तो अब जो है वो सेजिटेरियस का एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 10 का कार्ड जब भी आता है तो एक कंप्लीशन का टाइम होता है कि चीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो आपके दुख परेशानियों का वक्त जो है वो टाइम जो है वो खत्म होके अब न्यू बिगिनिंग की तरफ आपकी एनर्जी जाती हुई नजर आ रही है। न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन जाहिर है वो चीज जब ओवर होती है बहुत पेनफुल होती है। ब्रेकअप होता है तो बहुत पेनफुल होता है, या किसी चीज की वेटिंग होती है तो भी बहुत पेनफुल होता है। तो उस चीज से आप गुजर गए हैं, गुजर रहे हैं, और अब वो वक्त आपका खत्म होने वाला है, एंडिंग पे नजर आ रहा है। मैरिड लाइफ, मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सो सॉरी सेजिटेरियस, यहाँ पे मुझे अफसोस नजर आ रहा है कि मैरिड लाइफ में वो हैप्पीनेस नजर नहीं आ रही जो आपको मिलनी चाहिए। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली कोई इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की आपस में नजर नहीं आ रही, कोई मोहब्बत, लव, प्यार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंस है, फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब तो लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी आपने छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की बातें होती हैं, या कोई जरूरी बात होती है, आपस की कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही कि एक दिल की बात होती है, शेयरिंग होती है, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो चीज तो बिल्कुल मुझे सेजिटेरियस की लॉस्ट नजर आ रही है, और इस वजह से जाहिर है आप बहुत परेशान, अपसेट भी हैं। करियर वाइज सेजिटेरियस का एक बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और सक्सेस का कार्ड है। जॉब हो चाहे कारोबार हो, आपको यहाँ पे सक्सेस है, और आपने जो सीखा है, एक्सपीरियंस गेन किया है, अब आप वक्त आ गया है कि उसका आप इस्तेमाल करें, उसको यूटिलाइज करें, मजीद अपने लिए कोई काम करें, कोई इंडिपेंडेंट काम जॉब के साथ हो सकता है, कोई आप फ्रीलांसिंग या कोई कंसल्टेंसी या फिर कोई अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आप शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम है सेजिटेरियस वालों को, इसका बिल्कुल आपको फायदा उठाना चाहिए। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपकी ब्लॉकेजेस अभी भी स्टिल मुझे नजर आ रहे हैं, और इस हफ्ते भी रहेंगे। पैसों को आपने बहुत सोच समझ के, अगर कोई पैसों की लेन देन है, ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करें, चाहे आपकी अपनी फैमिली या अपने दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन आपने पैसों को लेके रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है। चाहे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, आपने रिस्क नहीं लेना है। कुछ ऐसे लोग भी आपको इस हफ्ते मिलेंगे जो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। सेहत के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा है, बल्कि जो लोग बीमार हैं उनकी सेहतयाबी नजर आ रही है, जिनकी सर्जरीज हुई हैं उनकी भी सेहतयाबी नजर आ रही है। एजुकेशन वाइज आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है मुझे लगता है, लेकिन आप सोचते हैं लेकिन करते जरा कम है। लेकिन इस दफा सेजिटेरियस ने जो सोच लिया है वो करके दिखाएंगे, तो कामयाबी नजर आ रही है। जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिल जाएगा। लव गाइडेंस से पहले सबसे पहले transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो आप ट्रस्ट करें डिवाइन पे, कुदरत पे, जो एक प्रोसेस है कुदरत का, उस पे आपने ट्रस्ट करना है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगी अगर आप इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी करंट सिचुएशन खुद ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी।
जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, इस वक्त आप कामयाबियों की बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं या सक्सेसफुल हो रहे हैं और लोग आपसे बहुत ज्यादा हसद करते हैं, जेलस है, मैनिपुलेट करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने उन लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर करना है, उन लोगों को बिल्कुल भी आपने अपने सर पे सवार नहीं करना है, अपनी लाइफ पे सवार नहीं करना है। और वो लोग अगर आपको तंग करते हैं, थ्रेट करते हैं, तब भी आपने उनको इग्नोर करना है, क्योंकि यही वो लोग, यही जो दुश्मन हैं आपके इस वक्त, जो आपसे जेलस हैं, वही जो हैं आपसे बाद में इंस्पायर भी होंगे, आपकी मिसालें देंगे, आपके काम की मिसालें देंगे। एनीवेज, यहाँ पे आपके जो लकी नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। नंबर 2, 11, 20 ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं आपके व्हाइट एंड येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी जरूर दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, याहयू या कय्यूम 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की, यस आपकी कोई विश, आपकी कोई दुआ कबूल होने वाली है इंशाल्लाह। कैप्रिकॉन की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉनियन के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पहले लव लाइफ को डिस्कस करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, 8 ऑफ कप्स, तो फिलहाल मुझे ब्रेकअप नजर आ रहा है। सिंगल लाइफ आपकी, वैसे आप आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे कोई खुशी, हैप्पीनेस नजर नहीं आ रही। बहुत सारे ऐसे लोग कैप्रिकॉन्स हैं जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। वो शायद रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं किया, कांटेक्ट का आपने बहुत इंतजार किया लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ और आई थिंक वो रिस्पॉन्स, वो मोहब्बत, वो लव नहीं रहा आप दोनों के दरमियान। वो एक बॉन्डिंग थी, एक मोहब्बत थी, रोमांस था, वो चीज खत्म हो गई है। तो बहुत सारे कैप्रिकॉन थोड़ी सैड एनर्जी में रहेंगे इस वीक में, लेकिन शायद ये समटाइम्स कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा हो जाता है। तो आई थिंक कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। जब कुछ चीज की एंडिंग होती है तो न्यू बिगिनिंग भी होती है। मैरिड लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है, कुछ अप्स एंड डाउन रहते हैं, लेकिन यू आर स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल। आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हैं और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपको ऐसे कुछ ख्वाब नजर आ सकते हैं जो सच्चे हो सकते हैं, रियल ख्वाब हो सकते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ड्रीम्स को, आपके इंट्यूशन लेवल काफी जो है वो इस वक्त हाई चल रहा है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं, लविंग केयरिंग भी हैं और मैरिड लाइफ ऐसे ही रहेगी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सख्त टाइम और कभी नरम, तो नरम गरम दोनों चीजें मुझे नजर आ रही हैं। करियर वाइज थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते। 9 ऑफ सोर्ड, डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर वर्क, ओवर बर्डन भी आपको फील हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा हो सकता है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो काम नहीं चल रहा या उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही या आपको लॉसेस हो रहे हैं या जॉब में आप सेटिस्फाई नहीं हैं या आप जॉब तलाश कर रहे हैं या लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। रेस्टलेस, ओवर थिंकिंग भी नजर आ रही है, तो इस चीज से आपको अपने आप को ठीक करना है। फाइनेंशियली ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, अप डाउन रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली आपको फायदा मिलता रहेगा। हेल्थ आपकी इस हफ्ते ठीक रहेगी, थोड़ा पेट अपसेट हो सकता है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत लकी रहेगा, बहुत होपफुल रहेगा। कहीं से कोई ऑफर, स्कॉलरशिप या फिर आपको एग्जाम में कामयाबी, क्लैरिटी मिल सकती है। अब गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉन के लिए। गाइडेंस, लव गाइडेंस क्या है? पैशन, अबैंडिंग एंड सेलेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके सराउंडिंग्स में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत इंस्पायर है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। तो आई थिंक उसको एंजॉय करें। अभी फिलहाल कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय इट। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, आई एम द एंजल ऑफ पीस। तो आपकी लाइफ में एंजल ऑफ पीस आपके कोई साथ में और आपकी सराउंडिंग्स में है। आई ब्रिंग यू न्यू ट्रैंक्विलिटी एंड अ स्मूदर रोड अहेड। तो आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ को स्मूथ करने में आपकी काफी हेल्प कर रहे हैं।
आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27। कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के येलो, ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप दे सकते हैं। आप जो व्रत करेंगे इस हफ्ते, या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। और इफ यू बिलीव, अगर जितना आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट जो है वो डिवाइन पे, अपने आप पे, खुद पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी लाइफ स्टेबल होगी। सो ये था कैप्रिकॉर्न। अब बात होगी एक्वेरियस की। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस बुध-दिल्लू के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। आप अपने सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं हॉरोस्कोप, या आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप अपने नेम के फर्स्ट जो लेटर है, पहला जो हुर्फ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, अपना साइन देख सकते हैं। सो एक्वेरियस की बात करते हैं, जो लोग सिंगल हैं और मैरिड। पहले सिंगल वालों की बात करते हैं, उनकी लव लाइफ को हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, अनसर्टेनिटी है, इन एंड आउट वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है एक्वेरियस के लिए। कभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बिल्कुल वर्स्ट हो जाता है, बहुत टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज्यादा अनसर्टन सी मूड स्विंग्स हैं आपके पर्सन के या आपके। फिलहाल मुझे बिल्कुल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। कभी आपके पर्सन कांटेक्ट में आ जाते हैं, कभी नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, कभी रियूनियन हो जाता है, कभी ब्रेकअप हो जाता है, तो वही सिचुएशन नजर आ रही है। प्रपोजल्स में भी फिलहाल एक्वेरियस वालों का कहीं स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आते तो हैं लेकिन आप खुद कंफ्यूज होते हैं या वो कंफ्यूज होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। आप अपनी सिंगल लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हो, कभी आप बहुत रोमांटिक, कभी बहुत इंटरेस्ट आपको लगता है उनका, लेकिन कभी बिल्कुल वो आपसे ऑफ हो जाते हैं। मैरिड लाइफ एक्वेरियस वालों की थोड़ी स्ट्रेसफुल नजर आ रही है। इस हफ्ते भी डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। कोई ऐसी बात है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, दुख दे रही है, कोई थर्ड पार्टी है या फिर कुछ न कुछ ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, या आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, कमिटमेंट नहीं करते हैं, बच्चों की, औलाद की, घर को वक्त नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसके साथ जो है रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मैरिड हैं जो लोग डिवोर्स और खुला के फेज से गुजर रहे हैं, और जाहिर है नेचुरल बात है कि इस फेज से हर कोई जो है बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए होती है। यहाँ पे करियर के लिए वर्ल्ड का कार्ड है, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो वीजा, इमिग्रेशन जिन्होंने अप्लाई किया है, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ओवरऑल जॉब और बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। फाइनेंशियली थोड़ा चीजें स्लो हैं, यानी कि आप जितना एफर्ट करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो चीज आपको नहीं मिल पाती है और कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल रहेगी। हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि आप बहुत सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी रूटीन, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो एक्वेरियस हैं उनके लिए। तो आई थिंक एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल हेल्प और फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ है, तो सक्सेस नजर आ रही है जो है स्टूडेंट्स के लिए, हैप्पीनेस भी नजर आ रही है। ओके, अब है गाइडेंस एक्वेरियस वालों के लिए। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आप हर्ट हैं या खुश हैं या जो भी आप इस वक्त फील कर रहे हैं, आप अपने आप को एग्जामिन करें कि वो चीज़ क्यों है, क्यों आपको हर्ट कर रही है, क्या आपको उससे दूर होना चाहिए या करीब होना चाहिए, क्या चीज़ है, आप अपने आप को एग्जामिन करें। जनरल गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ विच मे थ्रेटन्स अदर्स बट डोंट डिसेंड बिकॉज अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड योर एग्जाम्पल। इस वक्त आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, तो लेकिन लोग ऐसे हैं कुछ आपके आसपास जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, जेलस हैं और
लेकिन उन लोगों की वजह से आप अपने आप को अपसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही आगे जाके ये लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी मिसालें देंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपके गुण गाएंगे। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर्स हैं 7, 16, नंबर 25। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। कलर्स हैं ब्लू, व्हाइट एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। या लतीफों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज चेक करते हैं, नो। तो आई थिंक कुछ ऐसा है जिसको आपको नो करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है जब इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है और सबको यस करता है, हर किसी के काम करता है, हर किसी के काम आता है। उसके लिए कभी कभी अपने लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए नो कहना भी बेहतर होता है। पाइसेस की बात करते हैं और पाइसेस की जिन जिन की बर्थडेज हैं उन सबको हैप्पी बर्थडे। हॉरोस्कोप चेक करते हैं, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप ये हॉरोस्कोप मून साइन और सन साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना साइन मालूम नहीं है तो आप अपनी नेम के अल्फाबेट से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सिंगल जो है उनको डिस्कस करते हैं, लव लाइफ को डिस्कस करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, कोई रोमांटिक पार्टनर। आपकी लव लाइफ मुझे अच्छी नजर आ रही है, बहुत रोमांटिक नजर आ रहे हैं, इमोशनल नजर आ रही है, किसी को मिस कर रहे हैं। कांटेक्ट हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, रीयूनियन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। किसी अच्छी जगह पे शादी भी आपके होने के चांसेस हैं। इस हफ्ते पाइसेस को अपने ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देनी है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस चीज पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट भी बहुत, अगर आपको आपके पर्सन रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, तो प्लीज आप उसके साथ आगे तक चल सकते हैं। और अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है आपकी, आई थिंक आपको अपने लिए सोचना चाहिए। मैरिड लाइफ, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एक दूसरे के साथ बातचीत, जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, घर की टेक केयर, पेरेंट्स की टेक केयर ही रहेगी। और आई थिंक टॉकिंग टर्म्स पे अगर काफी अरसे से आप नहीं आए हैं, कभी आपने मिल के बैठ कर साथ बात नहीं की है, वक्त नहीं गुजारा है, तो इस हफ्ते वो मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। गिव एंड टेक का रिलेशन नजर आ रहा है, आप भी उनकी सपोर्ट करते हैं, वो भी आपकी हेल्प आउट करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल नजर आ रही है। लेकिन बी केयरफुल विद थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर आपकी है तो यहाँ पे 3 का कार्ड है, थर्ड पार्टी से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। करियर के हवाले से पाइसेस का जो कार्ड है वो यहाँ पे कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का। तो अनसर्टेनिटी रहेगी आपकी जॉब में, लेकिन आपका पावर, आपकी अथॉरिटी कोई आपसे जो है नहीं ले सकता है। आप अपने काम को लेकर जो भी आप काम करते हैं दिल से करते हैं, डिवोटेड हैं अपने काम के लिए, और लोग भी आपसे बहुत मुतासिर हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत खामोशी से अपना काम करते हैं, अपने काम पे आपकी बहुत तवज्जो है। यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत ज्यादा मेंटली आप हर वक्त जो है कुछ ना कुछ प्लान करते रहें कि ये करना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, अब प्लान्स ये हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत, क्योंकि यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। वैसे भी पाइसेस बहुत इमेजिनेशन और इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, और जो भी काम करता है वो बहुत दिल से करते हैं। फाइनेंशियली ये हफ्ता आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई जो है काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हेल्थ वाइज पाइसेस वालों का हेल्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है। स्पिरिचुअली अपने आप को जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नमाज, रोज़ा और मेडिटेशन, जो वज़ाइफ या कलाम पाक और ये सारी चीज़ों में आपकी बहुत इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। और इस चीज़ से ही आपको बहुत इम्प्रूवमेंट, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। स्टूडेंट्स जो पाइसेस हैं उनके लिए थोड़ी सी गड़बड़ मुझे नज़र आ रही है कि आप बिल्कुल फोकस नहीं है, टाइम नहीं दे रहे हैं अपनी स्टडी को। अपना आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फोकस नहीं है, रात को नींद नहीं आती या भागते हैं आप अपनी स्टडी से। तो आई थिंक इससे आपका ज़ाहिर है स्टडी में बहुत फर्क पड़ सकता है और आप फेल भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें।
लव गाइडेंस है पाइसेस वालों के लिए, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। तो कोई आपके पर्सन के, आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। इस वक्त वो आपके बारे में, इस वक्त बिल्कुल इसी मोमेंट में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो वो आपको आई लव यू कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी लव ने उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और लाइट दी है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी वक्त बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव और डबल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात बहुत कम है। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस। रिसर्च करें, अपनी मालूमात, अपनी इंफॉर्मेशन गेन करें, और किसी एडवाइस से, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, 17, नंबर 26। कलर्स होंगे पाइसेस के व्हाइट, पिंक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं। आप जो व्रत करेंगे या हयू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत लाजमी कीजिएगा। सो लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो रही है, आप बहुत रिकवर कर रहे हैं, और वो हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है। सो इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ जो है वो बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सो एवरीवन, ये था हॉरोस्कोप सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का। होपफुली आपसे आज की इस हफ्ते की जो रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट करेंगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। जो लोग प्री रीडिंग करवाना चाहते हैं वो अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ के सवाल शेयर कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट जो लकी विनर हैं वो आप ही हों, होपफुली आप ही होंगे। सो उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।